हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पतिदेव कार चला रहे हैं और मैं अपने बेटे को गोद में ले रखी हूँ। और ये रात का टाइम है, हम लोग निकल गए हैं मार्केट जाने के लिए। कल है मतलब आज तो ये अष्टमी वाले दिन का है, बट मैंने ये नौमी वाले दिन ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अष्टमी वाले दिन जो सामान मैं रात को लेने गई थी, जैसे कि गोभी लेने गई थी सब्जी में, आलू लेने, टमाटर, मिर्चा, धनिया, ये सब लेने गई थी। क्योंकि तो अभी हम बना नहीं रहे हैं लहसुन प्याज, तो इसीलिए हम लहसुन प्याज नहीं ख़रीद रहे हैं। और मुझे बहुत सारा सामान भी लेना था। इसके एक दिन पहले भी हम गए थे, जो हम कंजक के लिए लेने गए थे, और बाकी सामान पेंडिंग में था, तो हम निकल गए थे अपने पतिदेव के साथ मार्केट में। और यहाँ पे कुछ किराना का दुकान है, तो जहाँ पे हमने चॉकलेट वगैरह, सूजी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे लेना था। तो अंदर मैं जाके देखी बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हमने बोला कि आप ही जाके देख लो क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैंने उनको बता दिया था। ये जो दिन आता है ना, इसकी तैयारी जब हम करते हैं ना, हमको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। हम लोग 2-3 दिन पहले से ये सब तैयारी करने में जुट जाते हैं। तो आ जाता है सुबह का समय, हमने खाना पीना सब कुछ बना लिया था, नाश्ता जो भी था मैंने सब कुछ बनाने का। मैं भोर में ही उठ गई थी और यहाँ पे मैं सारी चीज़ पैक कर रही थी, जो भी गिफ्ट हमने लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे चॉकलेट के डब्बे अपने हाथ में ली थी, और कुछ ना कुछ सामान सारे लोग लिए थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। ये सब चीज़ करना मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं आप लोग से कैसे शेयर करूँ, मतलब कैसे बताऊँ। और उसके बाद हमारे पतिदेव सारे सामान को एक एक करके सारे चीज़ पीछे डिग्गी में रखते हैं। और ये हमारा साड़ी है, पहले मैं पहनी थी कुछ और कपड़ा, लेकिन पतिदेव ने मुझे इतनी तेज़ से डांटा कि मैं जाके साड़ी ही पहन ली। बोले कि हर दिन साड़ी पहनती हो, आज कुछ और पहन ली हो। मतलब इतना ख़राब भी नहीं पहना था, मैंने ढंग का ही कपड़ा पहना था, पर इनको पसंद ही नहीं आया था। तो सारे सामान को डिग्गी में रख लेते हैं कि आसानी से जाके वहाँ पे बांट सके। और आप लोग इस साड़ी के लिए ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो यहाँ पे ये एक चीज़ रह गया था, तो इन्होंने बोला कि साथ में ही पीछे रख देते हैं, वरना भूल जाएंगे देने के लिए। और इसके बाद गाइस हम बैठ जाते हैं कार में। कार में बैठने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वहाँ पे बाज़ार में। मतलब कि एक जो हमारे यहाँ दीदी आती हैं ना, तो उनके एरिया में बहुत सारी लेडीज़ें थी। तो उन्होंने बोला कि सारे मेरे बच्चे यहाँ, मतलब लेडीज़ें नहीं सॉरी, कन्या, तो कन्या लोग सारे लोग गई हैं अभी खाने के लिए जहाँ जहाँ लोगों ने बुलाया है। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ मार्केट में हूँ, अगर आप आइए, यहाँ पे बहुत सारी कन्याएँ मिल जाएंगी। फिर मैं वहाँ पे पहुँची, तो मैं तो देख के हैरानी हो गई थी कि इतने सारे कन्याओं के साथ इतनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ, औरतें भी थी। हम तो सोचे भैया ये कन्या पूजन है कि औरतों का भी पूजन है। मैं तो देख करके हैरान हो गई थी। पर मुझे लगा कि जहाँ पे बच्चे रहेंगे मैं वहीं पे करूँगी। तो हम अपने दीदी को ढूंढ रहे थे, जो हमारे यहाँ दीदी आती हैं। फिर उनको मैंने दूर से ही देख लिया, वो खड़ी हुई थी, तो वो आई अपने बच्चों को लेकर के, क्योंकि सारी लेडीज़ें अपने बच्चों को ले लेकर के खड़ी थी। तो ये हम जैसे ही पहुँचे ना, वैसे ही ये कह रही हैं आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हमके बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बच्चे जब बड़ों की तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है। और सब लोग मुझे इस तरह से घेर लिए थे कि हम आपको क्या बताएं। हम अपना मेन रिकॉर्ड तो नहीं सुना सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा शोर हो रहे थे ना, आप लोग को समझ में नहीं पता। इतना हाथापाई इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा कि मैं तो ऐसा लग रहा कि मैं किसी को कुछ दे ही नहीं पाऊँगी, इतना ज़्यादा ये लोग टूट पड़े हुए थे। मैंने सबको बोला कि आप लोग एक एक करके बैठ जाओ, मैं सबको दूंगी। मैंने लाया है देने के लिए, ना कि ले जाने के लिए। पर इन लोगों के अंदर तसल्ली ही नहीं थी। इतना कहने के बाद यहाँ पे मैं ही नहीं, और सारे जो लोग थे ना देने आए थे ना, ये लोग इतना शोर कर रहे थे, इतना शोर कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे। और लोग तो भाग गए, बोले कि नहीं हम, मतलब कि एक होता है ना कि बच्चे शांति से कोई चीज़ ले लेते हैं ना, तो अच्छा लगता है। पर यहाँ पे बच्चों को इतना लोग समझा रहे थे, जो भी आ रहे थे। हम लोग भी बोले कि आप लोग शांति से बैठ जाओ, फिर आप लोगों को आराम से देंगे। हम देखो आप लोग के लिए लेके आए हैं, क्योंकि यह दिन जो होता है आप लोग के लिए ही होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि आप लोग सुनोगे तो हैरान हो जाओगे ना। कुछ जो लड़के लोग थे ना, वो लड़कियों का कपड़ा पहन के आए थे। तो
मैंने बोला क्या दिमाग है आप लोगों का, गज़ब की बात है। फिर उसके बाद मैंने चुनरी निकाली, सबसे पहले मैंने सबको चुनरी उड़ाया। तो यहाँ पे चुनरी के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग मतलब आ गए थे। मैं तो हिसाब से लेके गई थी, मुझे नहीं लगा कि इतने सारे लोग आएंगे। मुझे पता होता तो मैं एक्स्ट्रा ही लेके जाती, तब पर भी मैं 15-15 पीस लेके गई थी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सबको एक तरफ से चुनरी ओढ़ाया और सब इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। चुनरी ओढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि माता रानी खुद आई हैं। और माता रानी से मैं यही दुआ करूँगी, हे माँ मेरे को इतना शक्ति दो, इतना शक्ति दो कि हम इससे ज़्यादा मैं कर सकूं, मतलब इतना मुझे आप दो। शायद माता रानी मुझे देती हैं तभी मैं आप सबके मतलब जो बच्चे होते हैं मैं उनके लिए कुछ कर पाती हूँ। तो हम चाहते हैं माता रानी सबकी सुने। और पता है गाइस, अभी जैसे यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, अभी और सारे बच्चे आ जाएंगे। अब मैं सोचने को पड़ गई कि हे भगवान, मैं तो इतने ही पीस लेके गई थी, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे बच्चे ना दिखते नहीं हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं मिलेंगे। पर वहाँ जाने के बाद इतने सारे लोग थे। पर मेरे पास हमने एक्स्ट्रा बनाना लेके गई थी और फ्रूटी वगैरह ले गई थी। पैसे भी एक्स्ट्रा ही लेके गई थी। वैसे तो पैसे चेंज उतना लेके गई नहीं थी, लेकिन जो भी लेके गई थी तो जिसको जिसको नहीं दे पाए थे ये सारा सामान, तो हम उसमें दिए थे, सबको पैसे दिए थे। तो यहाँ चुनरी ओढ़ाने के बाद मैं सबको देती हूँ लंच बॉक्स में जो माता रानी का प्रसाद रहता है और सब्जी। हमने ये टिफ़िन लिए थे और उसके अंदर मैंने पूड़ी, हलवा, घुघरी और सब्जी गोभी का भुजिया बनाया था। तो सबको एक तरफ दे रहे थे। पर पता है इतने सारे लोग थे ना, मैं मेरे को कसम बताएं तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग हैं मैं कैसे दूंगी। हम के हे माँ कैसी परीक्षा ले रही हैं, हम तो इतना ही लाए हैं पर बच्चे इतने सारे हैं, मैं कैसे दूंगी। मुझे इसका एक भी मतलब थोड़ा सा भी अनुभव होता कि हाँ इतने सारे लोग होंगे तो मैं सच में और ज़्यादा लेके आती। मैंने बोला कोई नहीं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, नेक्स्ट एक्सपीरियंस में हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। हम तब पर भी आज के दिन लोग 9 कन्या खिलाते हैं, लेकिन हम तब पर भी 15 लोग के लिए लेके गए थे, फिर भी कम पड़ गया था। तो यहाँ पे भैया लोग जो आ रहे थे बोल रहे थे कि यहाँ आज के दिन जैसे यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। यहाँ पे ये होता है कि जैसे जिस दिन कन्या पूजन होता है तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठ जाते हैं जो झुग्गी के रहते हैं। तो यहाँ पे आप जितना भी लाओगे सब कम पड़ जाएगा। तो मैंने लोगों को बोल, देखो यहाँ मैं समझा भी रही, यही बच्चा है, देखो ये लड़का है लेकिन लड़की के रूप में आया है। मैं पहचान गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने बोला कि बच्चे लोग आप प्लीज़, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांति से जब बैठोगे तब तो हम जानेंगे ना कि हाँ हम किसको क्या दिए क्या नहीं दिए हैं, कौन छूटा है कौन नहीं छूटा है। और उसके बाद लंच बॉक्स में देने के बाद मैं सबको एक तरफ से बॉटल देती हूँ। तो इतना ज़्यादा ये लोग चिल्ला रहे थे तो पतिदेव मेरे बोले कि तुम जाने दो, तुम ऐसे मत करो, हम सबको देते हैं, एक एक करके सारे लोगों को मैं देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबको एक तरफ से पानी का बॉटल भी दी। और आप लोग देख सकते हैं ये जो लड़की मेरे पीछे बैठी, मतलब जो भी नाम पता नहीं क्या था, मैंने नाम तो सबसे पूछा नहीं क्योंकि इतने सारे लोग थे ना, इतनी कड़ी धूप थी। हम तो एक चीज़ देख के हैरान हुए कि वहाँ पे एक बच्ची थी जो कि इतनी छोटी सी थी, कम से कम 5-6 महीने की बच्ची होगी। उनकी मम्मी ने भी उसको ले के आई थी, वो भी धूप में बैठी थी। मैंने उनसे बोला कि आप छाया में बैठ जाओ, ऐसे धूप में बच्चों को लेकर के बैठना बच्चे के लिए भी हानिकारक है क्योंकि वो भी बीमार पड़ सकती है। अभी छोटी सी बेबी है, चलिए वो छोटी सी बेबी अभी तो कुछ खाएगी भी नहीं, फिर आप क्यों धूप में लेके बैठे हुए हो। पर क्या करें, जब जो समझदार होता है उसी को समझा। देख रहे कैसे लूट पड़ रहे हैं ऐसे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला कोई नहीं, चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी मैं यहाँ पे और कुछ देखने आ गई थी लेने के लिए कि आप लोग अभी क्या क्या रह गया है। बनाना भी, ये देखो छोटी सी बेबी देख रहे हो आप, मैं इन्हीं की ही बात कर रही थी। मैंने इनको बोला कि आप बताओ धूप में ऐसे क्यों हो। और बहुत सारे लोगों ने कल खिलाया था, बहुत सारे लोगों ने आज खिलाया। तो जिसको जिस दिन खिलाना होता है अपना करता है, लेकिन हम अष्टमी वाले दिन तो बहुत कम लोग
लोगों को देखते हैं खिलाने में, तो हम अपना नवमी वाले, क्योंकि अष्टमी को व्रत रहते हैं, नवमी को होता है कि चलो अब यहाँ पे हम जो भी सामान ले गए थे तो यहाँ पे उसके बाद मैं पर्स देती हूँ। मैंने बोला कि आप पर्स में ही पैसा दे देते, तो पतिदेव बोले नहीं अलग से देना। उसके बाद पता है एक मैंने क्लचर लिया, मतलब बच्चों के लिए लिया था बाल में लगाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग क्या कह लड़के लोग कह रहे हैं मुझे दो मुझे दो मुझे दो। मैंने बोला कि ये बेटा आपके लिए नहीं है, बेटा आपके लिए नहीं है, क्यों जिद कर रहे हो आप लगाओगे। तो कह रहे नहीं देखिए मैं बोल रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। तो भी पता नहीं समझ ही नहीं रहे थे लड़के, क्योंकि इनके अंदर बचपना होता है, एज ही क्या होता है, समझने की थोड़ी ना होती है। पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। अब देखिए मतलब एक को मैं दे रही हूँ, दूसरा कोई छीन ले रहा है, ऐसे वहाँ पे सिचुएशन थे। इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। मैं तो भैया मैं सच में फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखी थी, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। पर मज़ा इतना आया था, इतना आया था। यहाँ पे जो बच्चे लोग थे ना, इसमें से करे दीदी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। और ये है ना, मतलब मेरे हस्बैंड को, मतलब आप लोग के भैया को बोल रहे हैं ये आप तो लंबी लग रही हैं, वो तो जैसे भाटा लग रहे हैं। इतने में मैंने उनसे बोला कि तुम मेरे हस्बैंड की बेइज्जती कर रही हो। और इसके बाद मैंने जब ये घर से निकल रहे थे तो मैंने इनको बोला था कि आप तो जैसे लग रहे हो जोमेटो वाला। फिर यहाँ पे देखिए मैं सबको दक्षिणा के रूप में, मतलब मैं इनको दे रही हूँ जो भी मेरे पास था, मैंने अपने श्रद्धा मन से दिया। और मैं सबका आशीर्वाद ले रही हूँ कि माता रानी, मन में मैंने बोला माता रानी हमसे जो जितना हो सका मैंने उतना किया, मेरे से अगर कुछ भी गलती होगा कुछ भी माता रानी तो प्लीज़ अपनी बेटी समझ कर मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि हम तो अभी बच्चे ही हैं, क्या हमको समझ में है। हम अपने, मेरे मन में जो आता है मैं वो करती हूँ। कसम से मेरे दिल, मतलब इतना मेरा मन करता है कि मैं किसी को क्या दे दूँ, क्या ना कर दूँ, क्या कर दूँ। मेरे को सब करना सच में बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ लोग अभी ये बोलेंगे कि दिखावा करती, तो सच में ये दिखावा नहीं है, मैं पूरे मन से, दिल से, श्रद्धा से करती हूँ। बाकी मैं सबका एक, मुझे यहाँ पे एक कन्या थी जो मेरे को जैसे ही मैंने उसको टच किया ना वैसे तुरंत मेरे को आशीर्वाद दी ना, तो मुझे इतना खुशी मिला कि इतने सारे बच्चों में इतने सारे टूटे हुए मेरे को दो मेरे को दो मेरे दो, लेकिन वो कन्या जैसे ही मैंने उसको पैसा दिया, पैर छुआ, वो अपने आप आशीर्वाद दी। फिर उसका देखा देखी सब लोग देने लगे। तो ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करिए।